जो न्यूज है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस। सीडीएस जो है वो बने हुए हैं, कौन है? सीडीएस बने हुए हैं अनिल चौहान जी। तो अनिल चौहान जी ये हमारे नए जो है वो सीडीएस हैं, ठीक है ना। नाम इनका क्या है? अनिल चौहान जी हैं ये। जब भी हम सीडीएस की बात करते हैं, मैं जब सीडीएस बोलता हूं तो मेरे मुंह से जो है वो बिपिन रावत जी का जो है वो केवल नाम आ जाता है ना, क्योंकि हमारे हमारे सबसे पहले सीडीएस जो थे वो बिपिन रावत जी थे। क्या जोश था, जोश भर देते थे युवाओं के अंदर जब बोलते थे। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी जो कि रिटायर्ड हुए हैं, और इनको जो है वो अगला जो है वो चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया। सर तो सीता माता का क्यों नहीं देख, अब उनसे जाके पूछो ना भैया राम जी से कि आप क्यों नहीं देख पाया, है ना। अब हमको क्या पता, ऐसा थोड़ी कि राम जी जो है वो हमारे साथ बात करते थे कि बेटा सुनो, हमको क्या पता। वो सब दे भगवान है भाई, उन लोग की सारी जो उनकी रचना अपरंपार है ना। हम लोग को कहाँ समझ में आता है, हम लोग तो बस जो बना है रीति उस पर जब बस चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, अब इनको सीडीएस बनाया गया है। अब आप समझेंगे कि इन्हीं को क्यों बनाया गया है, बहुत लोग होंगे। दोस्तों भारत के लिए इस समय उसका सबसे पड़ोसी देश कौन सा है जो कि एक खतरे के रूप में है? अगर मैं आपसे जवाब मांगूं तो आप कहेंगे सर पाकिस्तान, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि सर नहीं चाइना, है ना। अगर जिन्होंने पाकिस्तान कहा वो भी सही है, लेकिन जिन्होंने चाइना कहा वो ज्यादा सही है। भारत इस समय अगर हम बात करें तो अपनी सीमा की जो सुरक्षा है वो पश्चिमी भारत की तुलना में पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत के क्षेत्र में ज्यादा करना चाहता है, क्योंकि सबसे बड़ी सीमा आपको मतलब सबसे बड़ी मतलब इन द सेंस की मतलब विकट परिस्थिति वाली सीमा आपको जो है वो भारत और चाइना के साथ जो शेयर हो रही है वो देखने को मिल रही है। और अनिल चौहान जी जो हमारे जो नए सीडीएस बन रहे हैं, सीडीएस आप जानते हैं चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, नौ सेना हो, उन तीनों का प्रमुख होते हैं। अब इनके अंडर जो है वो सेना के जो भी अधीन जो है वो काम करते हैं, ये आप बात जानते ही, हाँ कि नहीं जानते हो। तो ये अनिल चौहान जी के बारे में अगर हम बात करें तो कहा यह जाता है कि ये चीन मामलों के बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, और इन्होंने जो अपना पूरा का पूरा कार्य किया है, जो इनका अनुभव है वो अनुभव कहां का है? पूर्वी कमान का अनुभव जो है इनके पास जाता है, ठीक है ना। पिछले साल यानी कि 2021 में अगर हम बात करें तो 31 मई को जो है वो सेना से जो है रिटायर हुए हैं, लेकिन इनका जो अनुभव है उस अनुभव को जो है वो सेना को मिलना चाहिए, ठीक है ना। और लगभग 40 साल तक, मतलब समझ रहे ना आप, मतलब कि 19-20 साल की नौकरी में एज ए एनडीए क्वालिफाइड, तो एनडीए में आप जानते हैं 17-18 साल, ठीक है ना। तब से लेकर पूरा का पूरा इनका जो कार्यकाल था वो पूरा का पूरा कार्यकाल जो था वो कहां था, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा जो कार्यकाल था वो कार्यकाल कहां था? वो पूर्वी कमान पे था। तो वो तो एक्सपर्ट है। 2019 में आपको याद है कि भारत ने बालाकोट पर जो है वो हवाई हमला किया था, और बालाकोट में जो हवाई हमला हुआ था उस दौरान सैन्य संचालन के जो महानिदेशक थे यानी कि जो डीजीएमओ थे वो यही थे। एयर स्ट्राइक जो किया था किसने? भारत ने। तो एयर स्ट्राइक जो भारत ने किया था वो इन्हीं के नेतृत्व में, अगर हम बात करें सेना का जो संचालन कर रहे थे ये यही कर रहे थे। तो समझ लीजिए कि कितना इनके दिमाग में आइडिया होगा भाई, है ना, कितना दिमाग में आइडिया होगा, ठीक है ना। 1981 में अगर हम बात करें तो 1981 में इनके पास जिम्मेदारी किसकी आई? तो भारतीय सेना की एक राइफल है ना, जिसका नाम है 11 गोरखा राइफल। 11 गोरखा राइफल में ये कमीशन हुए 1981 में। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो एक ऑपरेशन है दोस्तों, ऑपरेशन सनराइज।
और ये ऑपरेशन जो सनराइज है, जो कि आर्मी का ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के पूरे भगवान विश्वकर्मा जी या वास्तुकार या शिल्पकार अगर हम बात करें तो यही थे, ठीक है ना। इसके अलावा 2019 में पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जो उग्रवादी गतिविधियां हो रही थी और उस उग्रवादी गतिविधियों का खात्मा करने में इन्हीं का रोल है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। अब आप सोचेंगे कि सीडीएस क्यों बनाया गया, तो उत्तर आपको धीरे धीरे जो है वो मिल रहा होगा। ये अनिल चौहान जी जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भारत के लिए कितने अनमोल है ना, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये सीडीएस के रूप में भारतीय सेना के जो 3 कमान है, ठीक है ना, उन तीनों कमान, चाहे वो भारतीय थल सेना हो, वायु सेना हो या नौसेना हो, वो तीनों को जो है वो क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे और तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। तीनों के बीच में इस प्रकार से काम करेंगे कि इनके बीच में अगर किसी भी प्रकार का मतभेद भी हो तो उस मतभेद को सुलझाएंगे, ठीक है ना। और भारत सरकार के जो सैन्य मामले हैं, उन सैन्य मामलों में जो है एक सचिव के रूप में भी जो है वो काम करें, ठीक है ना। इसके अलावा इनका जो पूरा का पूरा फोकस होगा ये होगा कि भारतीय सेना को जो भी अपने आधुनिकीकरण के लिए जिस भी हथियारों की आवश्यकता होगी उसमें ये अपने राय देंगे, ठीक है ना। और तो होता है ना कि हमें ये सारी चीजें चाहिए इसमें, तो ये सारी अपनी राय देंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सीडीएस के बारे में, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हु व्हाट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हेडेड बाय डिफेंस सेक्रेटरी, ये पूरा का पूरा जो है वो आपका डिटेल दिया है कि किस प्रकार से पूरा का पूरा काम होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय कैसे हो, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन होता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर होता है ना। सीडीएस का रोल जो है वो क्या है, परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ एंड स्टाफ कमेटी एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड डिफेंस, ठीक है ना। तो ये ड्यूअल रोल जो है 2 प्रकार के इनके पास है। तो सीडीएस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सेना प्रमुख के समान इनका जो वेतन है, इनका जो लाभ है, ठीक है ना, वो सारा होता है। इनको जो स्टार मिलते हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान से इनका अगर देखेंगे तो अभी तो नहीं है, लेकिन अगर हम स्टार के बारे में अगर हम बात करें तो इनको 4 स्टार मिलते हैं, है ना। और 4 स्टार के अलावा अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये जो पद है वो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, ये पद जो है, इस पद का जो शुरुआत किया गया था वो कब किया गया था, 2019 में जो है वो इस पद की शुरुआत की गई थी और बिपिन रावत जी जो है वो हमारे सबसे पहले थे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पद है हमारे देश के लिए। और इनकी जो भूमिका है वो क्या है कि ये प्रथम सैन्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं, यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जो हमारा तीनों सेना है, उन तीनों सेना को जो है वो एक सलाह के रूप में रक्षा मंत्री के अधीन जो है वो एक प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में ये काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो परमाणु कमान प्राधिकरण होता है, तो उसमें भी ये